बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। डिफेंस स्कूल वाक़ये में एक अहम पेशरफ्त। इंक्वायरी रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। स्कूल बंद या जुर्माना आयद, स्कूल ने तालिबात के खिलाफ क्या एक्शन लिया और स्टूडेंट पार्टी पर क्या हुआ था, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़श्ता दिनों लाहौर में डिफेंस के एक स्कूल के अंदर तालिबात का जो तशद्दुद का जो केस है उस पर बहुत ही ज़्यादा बातचीत होती रही है और इस हवाले से जो वीडियो थी वो बहुत वायरल की गई और उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें निकल कर सामने आई और पता चला कि ये बच्चियां जो हैं वो हाई स्कूल की बच्चियां थी जिन्होंने एक छोटी बच्ची पर तशद्दुद किया और उसको बहुत ही ज़्यादा मारपीट की गई। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा रवैया जो है वो इख्तियार किया गया और फिर ये जो वाक़या था वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया और उस पर जो है उसके बाद काफ़ी एक्शन भी लिया गया, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कोई ख़ास एक्शन फ़िलहाल तक नहीं लिया गया। लेकिन इस हवाले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मंजर यहाँ पर आती है और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कहा गया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो DC लाहौर मोहम्मद अली ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और फौरी इंक्वायरी का उन्होंने हुक्म दिया था, जिसमें एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी जो कि DEO ज़नाना एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर और डिप्टी कैंट और डिप्टी DO मॉडल टाउन जो है वो इस कमेटी में शामिल थी और इसमें एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई थी और इस रिपोर्ट को मुरतब करके DC लाहौर को ये रिपोर्ट जो है वो अरसाल कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में जो है वो हैरान कुन इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है जी कि ये वाक़या जो है वो लाहौर के एक निजी स्कूल के कैफेटेरिया के बाहर आया है। ये स्कार्सडेल जो इंटरनेशनल स्कूल था उसमें ये वाक़या पेश आया है और 4 तालिबात ने अपनी क्लास फेलो पर तशद्दुद किया। उनका कहना है जी कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है और ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि एंट्रेंस पॉइंट्स पर कैमरे नस्ब किए जाएं, लेकिन स्कूल के कैफेटेरिया के दाखिली रास्ते पर कोई कैमरे नस्ब नहीं किए गए। अब आप सिर्फ ये देखिए कि इतना बड़ा स्कूल, लाखों में लोग फीसेस लेते हैं और इनके हालतें चेक करें कि इन्होंने कहीं पर भी जो एंट्रेंस पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई मस्जिद होती है, कैफेटेरिया होता है या कोई हॉल होता है, कोई ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पर उनके जो एंट्रेंस पॉइंट्स होते हैं यानी जो उनके मेन गेट्स होते हैं उसके ऊपर कैमरे जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन इस स्कूल में इनकी हालत चेक करें, इनकी इंतज़ामिया की हालतें चेक करें कि इतनी फ़ीस लेने के बावजूद इनकी तरफ से कोई भी जो है वो कैमरे एंट्रेंस पॉइंट्स पर नस्ब नहीं किए गए थे, क्योंकि अगर कैफेटेरिया के एंट्रेंस पर कैमरे नस्ब किए गए होते तो जो CCTV फुटेज है, वैसे तो यही बताया जा रहा है कि CCTV फुटेजेस जो है वो स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट मुरतब की गई इसमें यह इंकशाफ किया गया है कि अव्वल तो कैमराज जो थे वो जो एंट्रेंस पॉइंट थे उन पर नस्ब ही नहीं किए गए थे। और इसके अलावा मजीद इस रिपोर्ट में बताया गया है जी कि वाक़या की असल वजह जो है वो स्कूल से बाहर हुई स्टूडेंट पार्टी पर बनाई गई तस्वीर जो है वालिदैन के साथ शेयर करने पर पेश आया। तो ये वाक़या वही है जी कि अलीहा के जो वालिद हैं उनका यही कहना है कि मेरी बेटी को जो जन्नत के वालिद हैं जब उन्होंने इस्तफसार किया कि जन्नत के जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे इसकी वजह बताएं, जिस पर अलीहा ने बताया कि ये जो हाई स्कूल के जो लड़के लड़कियां हैं उनके साथ बैठ कर जो है ये लोग नशावर अशिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके जो वालिद हैं जन्नत के, उन्होंने अलीहा से कहा कि आप जब भी ऐसा हो तो मुझे इनकी पिक्चर बनाकर सेंड कर देना, मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। और ऐसा ही हुआ जब स्टूडेंट पार्टी हुई और अलीहा ने जो जन्नत है उसको ऐसे लड़के लड़कियों के साथ बैठे हुए देखा जो कि नशावर अशिया जो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसने पिक्चर उतार कर जन्नत के वालिद को सेंड कर दी। लेकिन जन्नत के वालिद ने अपना प्रॉमिस जो है वो बरकरार नहीं रखा और अलीहा का नाम डिस्क्लोज कर दिया और उसके बाद इन लोगों ने गैंग बनाकर बाकायदा प्लानिंग के साथ अलीहा पर तशद्दुद किया। तो इस जो रिपोर्ट है इसमें भी ये बात बताई गई है। इसके अलावा मजीद इस रिपोर्ट में कहा गया है जी कि इंक्वायरी अफसरान ने स्कूल को 6 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की है। अब आप सिर्फ ये देखिए कि 6 लाख, अलीहा के वालिद कहते हैं कि हर 4 माह बाद वो 6 लाख जो है वो फ़ीस पे करते हैं, यानी इस स्कूल के एक जो बच्चा है उसकी फ़ीस इस कदर ज़्यादा है और फिर इतना सा जुर्माना है स्कूल के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जस्टिफाइड बात है। बहरहाल इंक्वायरी अफसरान ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की भी सिफारिश की है, जो मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल मज़ीद ये है कि तशद्दुद करने वाली तालिबात के नाम भी स्कूल से खारिज कर दिए गए हैं, खर्च कर दिए जाएंगे। जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उन्होंने सिफारिश पेश की है कि ये जो तालिबात जिन्होंने अलीहा पर तशद्दुद किया था उनके नाम जो है वो स्कूल से एक्सपेल कर दिए जाएं और इर्द गिर्द मौजूद तलबा को वाक़े की रोकथाम में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में ना आया। जो इर्द गिर्द लड़के खड़े हुए थे और जो कैंटीन वाला लड़का था, ये सारे लोग जो है रिपोर्ट में कहा गया है कि अपना किरदार अदा कर सकते थे, यानी उस वक्त इस वाक़े की रोकथाम के लिए उनको कोई जो है वो स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन उसकी उन लोगों की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। और अब जो DC
साहब हैं या तो वो स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करेंगे और या फिर स्कूल को जो है वो जुर्माना आयद होगा, जो कि आप देख ही चुके हैं कि कितना ज़्यादा जुर्माना है जो स्कूल को आयद उन्होंने किया है। मज़ीद ये कि स्कूल ने अलिहा के समेत जो है वो चारों लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया है। यानी अब स्कूल की इंतज़ामिया की जो उनकी कारकर्दगी है वो आप देखें, उनका रिएक्शन क्या है कि उन्होंने बजाय जो है वो इस चीज़ को उसकी रोकथाम के लिए कोई स्टेप लेते, इन बच्चियों को जो है वो एक्सपेल किया जाता और अलिहा के वालिदैन के साथ मुकम्मल ताउन किया जाता। इसके बरक्स उन्होंने सारी बच्चियों को ही स्कूल से निकाल दिया है, उनके नाम खारिज कर दिए हैं और 7 मुलाजमीन को केस में पुलिस की जानिब से पुलिस ने जो इस वाक़े में किरदार अदा किया है उनका अभी तक ये है जी कि 7 मुलाजमीन को केस में उन्होंने नामजद किया है, जिनमें प्रिंसिपल बिलाल, कैंटीन मुलाजिम हन्नान चतोई, अब्दुल हन्नान, सुमीत, मोहम्मद हसन और इस्माइल इन तमाम को पुलिस ने मुल्ज़मान नामजद किया है। यानी कि पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर इन लोगों को भी शामिल किया है मुल्ज़मान के तौर पर। और पुलिस के मुताबिक स्कूल इंतज़ामिया पुलिस से ताउन नहीं कर रही और ना ही वाक़े की CCTV फुटेज फराहम की गई है। अब आप ये देखिए कि जो स्कूल की इंतज़ामिया है वो किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए क्या पर तोल रही है कि ना CCTV फुटेज उन्होंने फराहम किया पुलिस को और ना ही उन्होंने कोई तावन कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चियां थी उन तमाम बच्चियों के नाम ही एक्सपेल करके पीछे हट गए हैं। तो इसके अलावा जी 4 चश्मदीद गवाहों के बयानात जो हैं वो कलम बंद कर लिए गए हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। महकमा तालीम ने 5 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्ज़िमान लड़कियों को अबूरी ज़मानत के बाद शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि जो चारों लड़कियाँ हैं वो अबूरी ज़मानत पर हैं और बाकी लोग भी बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तफ्तीश मुकम्मल करके हकाइक मंजर आम पर लाए जाएंगे। कमेटीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से कोई भी ख़ास एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है, ख़ासकर इन लड़कियों के हवाले से जिनको जल्द अज जल्द जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी भी बच्ची या बच्चे ये हिम्मत ना हो सके कि वो किसी भी अपने से छोटे बच्चे के ऊपर अब स्कूल के अंदर, स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर या स्कूल के बाहर भी किसी भी बच्चे को तशद्दुद का निशाना ना बना सके। क्योंकि जिस अंदाज से ये वीडियो वायरल हुई है तो बहुत सारे लोग, जब अगर इनको सज़ा नहीं दी जाएगी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शह पकड़ सकते हैं इस वाक़े से कि हम किसी को भी ज़दोको कर लेंगे स्कूल के अंदर या बाहर, जिससे भी हमारी कोई भी ऐसी छोटी सी दुश्मनी चल रही हो, जो कि बच्चों के आपस में आपको पता है कि लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं किसी न किसी बात पर, तो फिर इन बच्चों की वजह से बाकी बच्चों को भी शह मिल सकती है कि हमारे जो वालिदैन हैं वो इस मामले को आसानी से जो है वो हैंडल कर लेंगे और हमें तो सज़ा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस वजह से इन लड़कियों को जो है वो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और स्कूल में से इनका नाम तो एक्सपेल होना ही चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो मुअत्तल होनी चाहिए। और क्योंकि जुर्माना जो सिफारिश पेश की गई है कमेटी की जानिब से, वो तो जुर्माना मेरा नहीं ख्याल कि कुछ जुर्माना बनता भी है इतने बड़े स्कूल के ऊपर। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में मुझे ज़रूर जो है वो बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।